बच्चों, हम कई दिनों के बाद मिले हैं। आप जब आप 7वीं कक्षा में थे, हमको पता चला कि हमारे भारत देश में ऐसी महामारी आ गई है जिससे हमारे स्कूल, हमारा काम सब कुछ बंद हो गया और हमको एक घर में कैद होना पड़ा। तो इसलिए आज ये अपना जीवन आगे बढ़ना है, कैसा अपने सुरक्षित के साथ हमको स्वस्थ रहकर हमारे को आगे बढ़ना है। इसीलिए हम आज हमको आपको पढ़ाते हुए रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं टीचर वो पढ़ना है और लिखना है, सुनना है उसको। उसके बाद अपन, क्योंकि अपन 7वीं कक्षा में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी मैं एक पुनरावृत्ति के लिए, रिवीजन के लिए आपको फिर एक बार वर्णमाला ये इसका ज्ञान करा रही हूँ। हिंदी आप पढ़ते ही होंगे घर में, कितने देर खेलेंगे, थोड़ी देर खेलेंगे, लेकिन बाहर खेलने पर भी सुरक्षित जाओ। बाहर सुरक्षित मुंह ढककर जाना, बार बार हाथ धोना, ये अपने महामारी से हम बचकर रहना है हमें। इसलिए हम घर पर रहकर थोड़ा बहुत पढ़ना है। आप पढ़ते ही होंगे, लेकिन आपको पता है ये क्या टीचर बार बार वर्णमाला बता रहे, बार बार वही क्यों बोल रहे, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन हमको रिवीजन पहली बार थोड़ा सा पहले का पुनरावृत्ति करने के बाद ही हम आगे पाठ को जाएंगे। तो इसलिए आप अपन सीखेंगे वर्णमाला। आपको पता ही है कितने हैं वर्णमाला हिंदी में। हम वर्णमाला आए बिना तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। जैसे इंग्लिश में ABCD झट तक आना चाहिए तभी हम वर्ड्स बना सकते, वैसे ही हिंदी में अ से ज्ञ तक वर्णमाला आना चाहिए, उसके साथ मात्राएं आदि आना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह हम पढ़ ली है, लेकिन फिर भी हमको एक बार याद दिलाना है। तो हमको पूरे मिला के वर्णमाला 49, हिंदी में कितने बोलते हैं उनको? 49, इंग्लिश में 49। तो इसको हम अलग अलग इसमें किए हैं। जैसे पहले स्वर में कितने हैं? 13। स्वर कितने हैं? 13। वो कहां से कहां तक है? अ से आहा तक, अ से आहा तक है। और एक है व्यंजन। व्यंजन में हमको अलग अलग वर्ग बताया गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग और य र ल व ह त। जैसे क से लेके क से ह तक हम उसको व्यंजन कहते हैं। अब रहा संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर जो 2 अक्षर मिलके हुए हैं, उसको क्षत्रज्ञ। ये कितने हैं? 3 है। ये 33 है, जिसको बोलते हैं हिंदी में 33 और इंग्लिश में 33। और ये है 13, 3, क्षमा कीजिए 3, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं 3। तो ये हमको जरूरी है करना। ये तो आपको बताइए, लिया पढ़ लिए, इसलिए हमको सब फिर एक बार रिवाइज करना है, इसलिए मैं बता रही हूँ। इसके बाद हम कहाँ जाते हैं? आधे अक्षर को जाते हैं। आधे अक्षर में इसका जो पूरा अक्षर है, उसको हम आधे अक्षर में मिलाना। एक आधा अक्षर एक दूसरा पूरा अक्षर मिलाने से संयुक्त अक्षर बनता है। तो देखो, तो हर अक्षर को हर व्यंजन का आधा अक्षर बनाया जाता है। क ख, ख ख, ग ग, ख घ घ। देखो फिर ऐसे एक बार करा रही हूँ। क आधा, ख आधा, ग आधा, घ आधा। हम न को आधा नहीं कर सकते, ये न है, न का उच्चार, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। इसी तरह से हमको च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आता है। तो ये हो गया। हम ये भी पढ़ लिए हैं अब पिछली कक्षा में, लेकिन फिर एक बार हम और मात्राएं भी ली थी। मात्राएं भी आपको बताया, अक्षरों को मात्रा लगाने से ही तो शब्द बनता है। जैसे अ से लेके आहा, आ की मात्रा, अ को मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा,
रू की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम की मात्रा, कहा और अंत में अनुस्वार बिंदु, चंद्र बिंदु जिसे कहते हैं, जिस शब्दों को हमको जरूरी देते हैं उसे लगाते हैं। ये आपको है। उसके बाद हम क्या करते हैं, पुनरावृत्ति के लिए हर व्यंजन को हम मात्रा लगाकर लिखते हैं। जैसे क को आ की मात्रा का, क को बड़ी की छोटी की मात्रा की, क को बड़ी की मात्रा की। ये उच्चारण भी आना चाहिए। जब हम छोटी की मात्रा देते हैं तब कैसे बोलते हैं, क को छोटी की मात्रा की, और बड़ी की मात्रा देने से क को बड़ी की मात्रा की, क को छोटी की मात्रा कु, क को बड़ी की मात्रा कु, क को रू की मात्रा क्रू, क को ए की मात्रा के। ऐसा हम अगर एक एक अक्षर समझेंगे तो हमको 10वीं कक्षा तक जाने पर भी हम अपने स्वयं विचार, अपने स्वयं के विचार प्रकट करके हम लिख सकते हैं हर भाषा को। कोई मुश्किल नहीं है हिंदी। लेकिन आप क्या करते हैं, ये जो पुनरावृत्ति जो फाउंडेशन जो है वो उसको देखते नहीं। जो जड़ है, जैसे पेड़ हम लगाते हैं, वो जड़ उसको देखते रहना चाहिए। जब हम पेड़ पौधा लगाते हैं, एक बीज डालते हैं, तो पौधों को हम क्या करते हैं, रोज देखते आ रहा है कि नहीं, पानी डाल रहे हैं, उसको धूप लग रही कि नहीं, ये सब देखते रहते हैं। तो हम देखते देखते ही वो पौधा हमारे सामने जड़ पकड़कर खड़े हो जाते हैं। वैसे ही आप हिंदी सीखने के लिए पहले ये सब जड़ आना चाहिए। ये आने से ही आप बिना डर के, बिना करके अपने विचार, टीचर एक बार अगर आपको पाठ पढ़ा दिए, आपका जो विषय में हिंदी में जो पाठ रहते हैं वो पढ़ा दिए, तो आप टीचर बोले नहीं, आपको उत्तर देना हो जाए, आपके मन में फिरते रहते हैं, अरे टीचर ये पूछेंगे तो हम ये बोल देंगे। ये इस तरह से आपकी तैयारी हो जाती है। तो उसके लिए हमको ये करना है। इसलिए आपको हर कक्षा में आपको पुनरावृत्ति लिया जाता है। तो आपको ये मालूम है। अब आप लिखते समय कई बच्चे कई गलतियां करते हैं। तो जैसे क्या क्या गलतियां करते हैं, देखो, घ, ये घ इस तरह से लिखना है, और ध इसको पहले, और छ, इसमें बच्चे असमझ में आकर ध को घ करके और घ को ध लिखते हैं। ये 3 अक्षरों में आप समझना है। ये घ, घर से घ, ध से धनुष, और छ से छतरी। ऐसा इस तरह से समझकर लिखना चाहिए। और भी गलती करते हैं बच्चे, य से यात्री, य से यज्ञ, इस तरह से यह लिखना चाहिए। और एक शब्द क्या होता है, थ से थर्मास, थ। तो इसको थ और य में फर्क है। देखो, य इस तरह से लिखना है, थ इस तरह से लिखना है। तो इसमें कई बच्चे क्या करते हैं, थ यज्ञ कहने से थ को उपयोग करते हैं यहाँ पर, नहीं, वो गलत है। तो इसलिए हम यहाँ पर हम ध्यान से लिखना चाहिए। और र की मात्रा भी 3 प्रकार की होती है। र मालूम है ना आपको, र, इसको भी हम 3 प्रकार से अदा कर सकते हैं। देखिए, एक इस तरह से, और एक इस तरह से, और एक इस तरह से। ये 3 प्रकार के आधे अक्षर होते हैं। जैसे इसको क्या लिखना है, प्रकार, प को आधा इधर र जोड़ना चाहिए, तो क्या बन जाता है, प्र, फिर क की मात्रा का, श, ये प्रकार बन जाए। इसी तरह से हम शब्द बनाएंगे। जैसे ये है, हमको इससे उपयोग करना है र का, तो कैसे करते हैं, ड्रम, ड्रम लिखना है तो ड को नीचे या र जुड़ा हुआ लिखना चाहिए। ड्रम, ड्रम, ड्रामा, ड्रम, ऐसे जो शब्द होते हैं इस तरह से। और एक हो गया इसका उपयोग किसे कहते हैं, मार्ग, मार्ग माने क्या है, रास्ता, मार्ग, ग के पर र जोड़ना ही जरूरी है। थोड़े बच्चे क्या लिखते हैं, मार्ग, और कहते हैं टीचर मैंने तो सही लिखा नहीं है। तो इस तरह से हमको उच्चारण, पहले मार्ग मतलब माँ का पहले आधा जो अक्षर होता है उसका उच्चारण आता है, उसके बाद हम पूरा अक्षर लिखते हैं। तो इस तरह से आप ये 8वीं कक्षा में तो समझ ही जाना चाहिए, क्योंकि आपको 9वीं कक्षा है, फिर 10वीं कक्षा है, फिर आपको परीक्षा लिखना है बड़े बड़े। तो आपको ये समझने से एक
आप समझ सकते हैं और दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम ये पुनरावृत्ति ली है। हम कल कविता में लेसन में कविता के में जाएंगे और कविता पढ़ेंगे। धन्यवाद।